नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। अकोला शहर से शेगांव शहर को जोड़ने के लिए डाबकी मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में काफी लंबा समय लगा, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब यह फ्लाईओवर ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस फ्लाईओवर ब्रिज में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण शाम ढलते ही यहाँ पर घना अंधकार छा जाता है, जिसके कारण भविष्य में बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। अकोला के डाबकी मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत खर्च कर एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह फ्लाईओवर ब्रिज लंबे समय से बन रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ है और इसे यातायात के लिए खोला गया है। यह फ्लाईओवर ब्रिज अकोला से शेगांव शहर को जोड़ता है, जिसके कारण इस फ्लाईओवर ब्रिज पर बड़े पैमाने में भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। परंतु आश्चर्य की बात है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद निर्माण किए गए इस फ्लाईओवर ब्रिज में अभी तक एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण शाम ढलते ही यहाँ अंधेरे का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जिसके कारण भविष्य में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग इस फ्लाईओवर ब्रिज पर प्रकाश की व्यवस्था करे, इस प्रकार की अपेक्षा और मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर के मध्य भाग से बहने वाली मोरना नदी में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। यहाँ से नदी तो पूरी तरह से गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि हरी चादर बिछ गई है, जो जलकुंभी के रूप में है। जलकुंभी यह मच्छरों के लिए पोषक मानी जाती है, जिसके कारण करोड़ों अरबों की संख्या में मच्छरों की पैदाश हो रही थी, जिसके कारण पूरा शहर परेशान हो गया था। महानगर पालिका इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थी। नागरिकों को चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार आंदोलन के बाद महानगर पालिका की कुंभकर्ण नींद खुली और महानगर पालिका ने उपायुक्त गीता ठाकरे के मार्गदर्शन में मोरना नदी से जलकुंभी को निकालने का काम शुरू किया। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में शहर के मध्य भाग से बहने वाली मोरना नदी में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसके कारण मच्छरों का प्रादुर्भाव हो गया है, जिसकी वजह से नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है। लोगों का रात में नींद लेना तक मुश्किल हो गया है। इसे लेकर कई प्रकार के आंदोलन किए गए और निवेदन भी दिए गए, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब जाकर महानगर पालिका की नींद खुली है। जलकुंभी को लेकर महानगर पालिका के पूर्व विरोधी दल नेता साजिद खान पठान ने आंदोलन करते हुए शहर के नागरिकों को मच्छर अगरबत्ती का वितरण किया था। इसके बाद महानगर पालिका द्वारा इसकी गंभीरता से दखल लेते हुए विधायक और जिलाधिकारी के निर्देश के बाद महानगर पालिका उपायुक्त गीता ठाकरे के कक्ष में 19 फरवरी 2024 को ली गई नियोजन बैठक में निर्णय लिया गया, जिसके बाद 5 मार्च 2024 से महानगर पालिका उपायुक्त गीता ठाकरे की उपस्थिति में लग्जरी बस स्टैंड के पास से नदी पात्र से जलकुंभी निकालने के काम की शुरुआत की गई। अब यह काम कितने दिन तक चलता है और नागरिकों को कब तक राहत मिलती है, इसकी ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। बिजली के ठेका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल शुरू की गई है। पूरे राज्य में एक साथ 42,000 ठेका पद्धति के बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू की है। इन कर्मचारियों की कुल 17 मांगे हैं। जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहने का निर्णय इन कर्मचारियों ने लिया है। कर्मचारियों के अनुसार उन्हें पिछले कई सालों से उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है, जिसे लेकर जब तक अब उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेंगी, जिसके कारण भविष्य में अंधकार छाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 बिजली कंपनियां महानिर्मिती, महावितरण और महापारेषण के संविदा कर्मचारियों की विभिन्न प्रारंभिक मांगों को लेकर 28 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे से पारस बिजली संयंत्र के सामने 48 घंटे की हड़ताल की गई थी। महानिर्मिती, महावितरण और महापारेषण इन तीनों बिजली कंपनियों के सभी संविदा कर्मचारी अनुभवी और कुशल है। पिछले 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब तक कई संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगे सरकार और प्रशासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन श्रमिकों को उचित न्याय नहीं मिला है, जिसे देखते हुए अब राज्य भर में 42,000 संविदा कर्मचारियों ने
एक साथ हड़ताल शुरू की है जो बेमियादी है। कर्मचारियों को ठेकेदार रहित रोजगार दिया जाए, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए, 60 साल तक उन्हें रोजगार दिया जाए, रानडे समिति की सिफारिश को लागू किया जाए, दुर्घटना निधि 15 लाख किया जाए, सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी दी जाए आदि सहित 17 मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है और अकोला सहित पूरा महाराष्ट्र अंधेरे में जा सकता है। मनोहर अवचार संयुक्त कृति समिति सदस्य ठेका कर्मचारी पारस ने इस प्रकार की जानकारी दी। पारस के आंदोलन में सतीश तायड़े महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कृति समिति के नेतृत्व में यह आंदोलन और हड़ताल की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून आम्ही हे 5 तारखेपासून बेमुदत आंदोलन चालू केलेलं आहे। पारेषण वितरण आणि निर्मिती यामधील महाराष्ट्रातील 42,000 कामगार या बेमुदत संपामध्ये सामील आहेत। आमच्या एकूण 17 मागण्या आहेत। आमची सरकारला विनंती आहे की लवकरात लवकर आमच्या मागण्या मान्य करून आम्हाला न्याय द्यावा, नाहीतर हा महाराष्ट्र अंधारात गेल्याशिवाय राहणार नाही। अकोला के स्वराज्य भवन में जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस द्वारा महिला न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जो कर्तव्यवान महिला है उनका सम्मान किया गया और उचित मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान महिला शोषण, महिलाओं का आर्थिक शोषण आदि को लेकर मार्गदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अकोला जिला ग्रामीण महिला जिला अध्यक्ष पूजा काले द्वारा किया गया था। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। अकोला महिला ग्रामीण कांग्रेस की ओर से नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन स्वराज्य भवन में किया गया। अकोला ग्रामीण महिला कांग्रेस की ओर से अकोला के स्वराज्य भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संध्या सवा लाखे के मार्गदर्शन में जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूजा काले के नेतृत्व में नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला यौन शोषण, बेरोजगारी, महिला आर्थिक शोषण, महिला सक्षमीकरण आदि विषय पर मार्गदर्शन किया गया और कर्तव्य दक्ष महिलाओं का गौरव पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गदर्शन के रूप में डॉक्टर स्वप्नाताई लांडे, विद्यागिरी, एडवोकेट सविता खोटरे उपस्थित थी। इस अवसर पर महिला कांग्रेस पदाधिकारी जया देशमुख, अरुणा लबडे, ललिता पावसे उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन जया काले ने किया। छोटी उद्योजिका, एकल पालकत्व वाली महिला, रंगोली प्रशिक्षिका, ग्रामीण भाग में गरीब परिवार का काम करने वाली महिलाओं का इस अवसर पर सत्कार किया गया। अकोला के जिला महिला अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर जच्चा बच्चा वार्ड जो है उसके ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके कारण यह देखने में आ रहा है कि अब मशीनों का उपयोग काफी बढ़ गया है, जिसके कारण जो मजदूरी करते थे उनके सामने अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं। अकोला जिला परिषद में महिला व बाल कल्याण समिति की सभा ली गई। इस सभा में आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले पोषण आहार निकृष्ट दर्जे का होने का आरोप सदस्यों ने लगाया और कहा कि 8 महीने से पोषण आहार की जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। जिले की कुछ आंगनवाड़ी में सौर ऊर्जा प्रकल्प चलाने का निर्णय इस सभा में लिया गया, जिसका प्रस्ताव जिला नियोजन समिति के पास भेजा गया है। महिला व बाल कल्याण सभापति रिजवाना परवीन शेख मुख्तार की अध्यक्षता में संपन्न हुई महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभा में गायत्री कांबे, सावित्री राठौड़, मीनाक्षी उन्हाले, अकोला पंचायत समिति सभापति सुषमा सोलंके, बालापुर पंचायत समिति सभापति शारदा सोनटक्के, अक्कोट पंचायत समिति सभापति हरिदिनी वाघोले आदि उपस्थित थे। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के समाधान कारक जवाब देते समय पोषण आहार की जांच रिपोर्ट में स्वयं ध्यान दिए जाने और अन्न औषधि विभाग की प्रयोगशाला जिले में नहीं है, जिसके कारण नमूने अमरावती, नागपुर अथवा पुणे की प्रयोगशाला में भेजना पड़ता है, जिसकी रिपोर्ट मिलने में लंबा समय लगता है। इस प्रकार की जानकारी सभा की सचिव एवं उप कार्यकारी अधिकारी राजश्री कोलखेड़े ने दी। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमें
लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।